हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। कल हमने मैथ की बेसिक क्लास में 7वां टॉपिक क्लियर किया था जो भाग से संबंधित है। आज हम मैथ के 8वें टॉपिक को क्लियर करेंगे। और 8वां टॉपिक जो है हमारा वो ब्रैकेट से संबंधित है। ब्रैकेट से संबंधित है जिसमें ब्रैकेट से कुछ क्वेश्चन भी हैं और ब्रैकेट की पहचान है, ब्रैकेट की परिभाषा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज का टॉपिक 8 है। ये है कि ब्रैकेट के प्रकार और उनके प्रयोग। टॉपिक नंबर है जिसमें छोटा ब्रैकेट है जो इस तरीके से लगाया जाता है और मझला ब्रैकेट है जो इस तरीके का होता है। इस ब्रैकेट को करली ब्रैकेट भी बोला जाता है। इसके बाद आता है तीसरा ब्रैकेट, हमारा बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से बनाया जाता है। ये तीनों ब्रैकेट मैंने दिखाए हैं। और हमारा नौवां टॉपिक जो है वो ब्रैकेट से संबंधित कुछ प्रश्न है। ब्रैकेट से संबंधित कुछ प्रश्न है जिसमें मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं और इनको आज क्लियर करने वाले हैं। अब हम पहले ये सीखेंगे कि ब्रैकेट की परिभाषा या मतलब। भाई ब्रैकेट तो हमने लिख दिए, लेकिन ब्रैकेट पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो ब्रैकेट बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं? भाई पहले ब्रैकेट से काम चल जाता, एक से चल जाता, दूसरा क्यों बनाया, तीसरा क्यों बनाया, इनका यूज कैसे करना है, ये हम आज की वीडियो में सब कुछ सीखने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम ब्रैकेट की परिभाषा देखते हैं कि ब्रैकेट क्या है, क्या बताता है, क्या इसका मतलब है। तो देखो ये है कि ब्रैकेट की परिभाषा या मतलब। तो यहां से शुरू कर दे। ब्रैकेट, प्रत्येक ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। प्रत्येक ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है जो संख्या या चिन्ह ब्रैकेट के तुरंत पहले हो। या तो ब्रैकेट के तुरंत पहले चिन्ह हो या कोई संख्या हो, तो उसी की गुणा, ये कहते हैं ना तुरंत पहले होता है लेफ्ट साइड में, उसी की गुणा ब्रैकेट के अंदर करते हैं या की जाती है। लेकिन ध्यान रहे, गुणा से पहले ब्रैकेट हल करते हैं, यानी ब्रैकेट को सोल्व करना जरूरी है। ब्रैकेट के अंदर एक नंबर होना चाहिए, तब मतलब एक यूनिट बचे और तब उसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। अब ये मैंने परिभाषा आपको समझा दी है। अब मैं ब्रैकेट से संबंधित ये बता रहा हूं कि पहला ब्रैकेट क्यों आया और पहले ब्रैकेट के बाद दूसरा क्यों आया और फिर तीसरा क्यों आया। अब इनसे संबंधित प्रश्न करेंगे हम। अब मैं परिभाषा को मिटा देता हूं। फिर हमने ब्रैकेट बना दिया छोटा ब्रैकेट। अब इस छोटे ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा 1 यूनिट, इस तरीके से 3, और इसके तुरंत पहले लिख दिया हमने माइनस। तो ये पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि माइनस माइनस की गुणा क्या होती है और प्लस प्लस की गुणा क्या होती है। आप जो बच्चे पहले की वीडियो नहीं देख पाए वो एक बार इन वीडियो को जरूर देख लें ताकि ये वीडियो समझने में उनके लिए आसानी हो जाए। तो देखते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है। हमने बोला था कि परिभाषा में ब्रैकेट के तुरंत पहले जो होगा उसी की गुणा ब्रैकेट के अंदर होगी। तो तुरंत पहले यहाँ पर केवल चिन्ह है तो यहाँ पर चिन्ह की हो जाएगी माइनस माइनस प्लस। और जब कोई नंबर ही नहीं है तो चिन्ह चिन्हाना है तो चिन्ह ही लेंगे, लेकिन एक संख्या के आगे हम प्लस लगाते नहीं है। तो क्या करेंगे, इसे हम माइनस माइनस प्लस और 3 ऐसे ही लिख देंगे। ये आंसर होगा हमारा। ये बताया। अब कोई और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। लेते हैं कि इससे पहले कोई नंबर लेते हैं, इससे पहले फिर चिन्ह लेते हैं, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 है और फिर ब्रैकेट के बाद मान लेते हैं 1 है। तो ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट साइड में चिन्ह है और राइट साइड में नंबर के साथ चिन्ह है। यानी कि हमने बोला था कि लेफ्ट साइड में तुरंत पहले जो होगा, एक तो चिन्ह है, तुरंत पहले चिन्ह है और एक अंक है, लेकिन तुरंत पहले कौन है? चिन्ह। तो केवल चिन्ह की गुणा होगी, ना कि नंबर की। तो हम क्या करेंगे, बाकी सब चीज ऐसे लिखनी है क्योंकि हमारा ब्रैकेट सोल्व है। हमने परिभाषा में ये भी पढ़ा था कि ब्रैकेट के अंदर तब ही गुणा कर सकते हैं जब ब्रैकेट के अंदर एक यूनिट हो, केवल एक संख्या हो। तो हमारे पास पहले से एक यूनिट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट हमारा सोल्व है, एकदम क्लियर है। तो हम यहाँ पर गुणा किसकी करेंगे? हम पहले बता चुके हैं कि ब्रैकेट के तुरंत पहले जो होगा उसी की गुणा करेंगे, चाहे वो चिन्ह हो चाहे वो गिनती हो। अगर गिनती आ जाती है तो गिनती के साथ चिन्ह की जरूर होगी, लेकिन चिन्ह आ जाता है तो केवल चिन्ह की होगी। तो कैसे होगी? 3 को लिख लेते हैं ऐसे ही और तुरंत पहले जो है उसकी कर लेते हैं गुणा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस की गुणा होते ही ब्रैकेट हट जाता है। गुणा का मतलब, ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है।
जो कि चिन्ह की गुणा बता रहा है या किसी अंक की गुणा बताता है। अब ये ब्रैकेट हट गया तो इसके बाद क्या बचा, प्लस का 1 लिख देंगे। अब ये तीनों नंबर क्या है, ये तीनों हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ती हैं। तो जुड़ती हैं तो अब सिंपल तरीके से पहली, अगर जो वीडियो पहली नहीं देखेगा तो ये कैसे समझ में आएगा, इसलिए पहले की वीडियो देखना जरूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया साफ आंसर आपका। कोई टेंशन नहीं इस सवाल में। अब इससे संबंधित और सवाल करते हैं, इसे और मुश्किल करते हैं। थोड़ा आसान था और धीरे धीरे करके सवाल को मुश्किल करते चलेंगे। अभी केवल हम एक ब्रैकेट को सोल्व करना सीख रहे हैं और धीरे धीरे करके हम 2 ब्रैकेट एक साथ सोल्व करेंगे, फिर 3 ब्रैकेट एक साथ सोल्व करेंगे। आज की वीडियो में हमने ये ब्रैकेट और उससे संबंधित प्रश्न सीखने हैं। तो अब हम लेते हैं और एक अगला एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं और इसमें लिखते हैं, अब ब्रैकेट में कुछ चेंजिंग करेंगे लेकिन अभी फिलहाल कुछ और दिखाना चाहते हैं इसमें। पर ब्रैकेट से पहले तुरंत क्या है, अंक है, और तुरंत इसके बाद साइन है, चिन्ह है। तो वहां पर क्या था, चिन्ह, यहां पर क्या है, अंक। जब चिन्ह आ जाए तो केवल चिन्ह की होती है, लेकिन अगर अंक आ जाता है तो अंक से पहले उसके चिन्ह की गुणा करना बहुत जरूरी है। तो हम यही बताना चाहते हैं इसमें कि गुणा कैसे होनी है। तो हम देख रहे हैं यहां पर क्या है, यहां पर अंक है, वहां पर क्या था, चिन्ह। जैसे कि सपोज करो यहां को ले लेता हूं छोटा सा एग्जांपल, ऐसे करके एक नंबर लिख देता हूं और यहां पर ये ले लेता हूं। तो मान लो सपोज करो कि ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट से पहले यहां पर चिन्ह है और यहां पर अंक है, और इस वाले में क्या है, इस वाले में अंक है और इस वाले में चिन्ह है। तो चिन्ह वाले में केवल चिन्ह की गुणा होगी लेकिन अंक की नहीं होगी। ये अंक ऐसे ही आना है और माइनस माइनस प्लस हो जाना है, और ये भैया 2 हो गया है। 2 और 3 को मिला के 5, सिंपल। इस 3 की हमने गुणा नहीं करी है, लेकिन इस वाले में भी ये 3 तो अलग है, लेकिन ब्रैकेट के पास में 2 है। इस 2 से पहले 2 की तो होगी, लेकिन तुरंत पहले 2 है तो 2 की होगी, लेकिन 2 किसका है, वो माइनस का है, तो माइनस के साथ होगी। तो माइनस की करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, और ये वाला 3 भैया ऐसे ही आ जाएगा। ये एग्जाम्पल मिटा देते हैं क्योंकि ये इसमें उलझन डालेगा, इसलिए इसे हटा दें। तो ये 3 ऐसे ही आ गया, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, और 2 दूनी 4 आ गया, उसके बाद प्लस का साइन है और 1 है। अब सबको जोड़ लो, चाहे इसके बाद और एक एक्स्ट्रा नंबर हो जाए तो वो भी ऐसे ही आएगा। इधर से कोई मतलब नहीं होता गुणा का, लेकिन अगर साइन लगा है गुणा का तो इधर से मतलब है, यानी कि इसकी एंट्री हो जाएगी इधर। लेकिन इधर कोई निशान ही नहीं है, तो इधर का 1 नंबर हो या 2 नंबर हो उसको ऐसे ही ले लेंगे हम। अब सबको क्या करेंगे, अब वही हमारा नियम, पहला नियम जो हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ा है कि प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो अब इन्हें जोड़ दो, 3 और 4 7 और 1 8 और 2 10 हो जाता है। तो देखो ये आपका आंसर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन करना। अब हम चलते हैं डबल ब्रैकेट से पहले एक और इससे मुश्किल सवाल लेते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़े। तो देखते हैं, और इससे अच्छा दिमाग खर्च करना पड़ेगा जब सवाल अच्छे लेवल का होगा। अब इसको थोड़ा और अच्छे लेवल का सवाल बना देते हैं। अब ये हमने सोल्व करने के लिए एक सवाल दिया है जो कि पहले सभी सवालों से एकदम अलग है। तो हमने ये बताया था कि ब्रैकेट के अंदर गुणा तब होगी। आप भी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही सोल्व करना है, लेकिन भैया अगर ब्रैकेट से पहले क्या है, 2 है, अब भी अंक है तो अंक की होगी, लेकिन उससे पहले उसके चिन्ह की होगी। लेकिन एक बात और बताई थी हमने, क्या, कि ब्रैकेट के अंदर गुणा तभी करेंगे जब ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। यहाँ तो ब्रैकेट ही सोल्व नहीं है, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करो फिर ब्रैकेट की अंदर गुणा करो। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर पूरे ब्रैकेट में एक यूनिट है, 1 नंबर है, इसको सोल्व कर लिया है, पहले ही सोल्व करिए। लेकिन इसमें सोल्व भी नहीं है, इसको सोल्व करना पहले जरूरी है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं फिर साइड वाली संख्याओं का सॉल्यूशन करते हैं, लेफ्ट की हो या राइट की हो। तो पहले सबसे पहले लेफ्ट की हो या राइट की हो वो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे,
और हम ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो बराबर का इक्वल का निशान लगाते हैं, सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ब्रैकेट के सोल्व करने के बाद क्या आता है। तो ब्रैकेट के अंदर हमने पहली वीडियो का तीसरा नियम पढ़ा था कि प्लस माइनस की संख्याएं होती हैं तो क्या करा जाता है, तो प्लस की एक तरफ जोड़ लेते हैं, माइनस की अलग जोड़ लेते हैं। प्लस माइनस की क्या होती है, घट जाती हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे, पहले प्लस की अलग जोड़ लेंगे, माइनस की भी जुड़ती हैं, क्योंकि नियम में पढ़ा था हमने प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ती हैं। और दूसरे नियम में पढ़ा था माइनस माइनस की संख्याएं भी जुड़ती हैं। और तीसरा नियम था कि प्लस माइनस की संख्याएं घट जाती हैं। तो यहाँ पर तीनों नियम फॉलो हो रहे हैं, तो इसलिए पहली वीडियो देखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम सवाल कर रहे हैं, ध्यान दें, 4 प्लस का है, 2 प्लस का है, दोनों जुड़कर 6 आ जाता है, प्लस का 6 हो जाता है। या 6 माइनस का है और 3 माइनस का है, दोनों को माइनस माइनस को जोड़कर माइनस का 9 हो जाता है। और ब्रैकेट छोटा हो जाता है, क्योंकि संख्याओं का सॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट छोटा हो गया है। और साइड वाली संख्या से कुछ छेड़खानी ना करने के, और ना ही उससे पहले की संख्या से कोई छेड़खानी करनी है। पहले ब्रैकेट को पूरा सोल्व करना है, उसके बाद करना है जो करना है। तो 5 ऐसे ही आएगा भैया, 2 भी ऐसे ही आएगा, लेकिन ब्रैकेट में अब क्या हो रहा है, ये पहली संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या हमारी माइनस की है। तो प्लस माइनस भैया घट जाता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो प्लस माइनस घट जाता है, बचता उसी में से है जो बड़ी होती है, और चिन्ह भी उसी का ही आता है। तो 9 बड़ी है, 9 माइनस की है, तो माइनस का ही आएगा भैया 3, और प्लस लगा के 4 बराबर कर देंगे हम। अब देखो ब्रैकेट पूरा सोल्व हो चुका है। अब ब्रैकेट के तुरंत पास में क्या है, जो हम कह रहे थे स्टार्टिंग में, तुरंत पास में 2 है, तो गुणा होगी 2 की, लेकिन 2 से पहले चिन्ह की होगी। लेकिन जब ब्रैकेट सोल्व नहीं है तो गुणा कहां तक करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना जरूरी है ना, है। तो इसीलिए हम यहां तक अब हमने सोल्व कर लिया है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत ना टेंशन, बिल्कुल नो टेंशन हो गया। अब देखो ब्रैकेट को कैसे हम सोल्यूशन करते हैं, इस 2 की गुणा करनी है, लेकिन उससे पहले उसके चिन्ह की गुणा करनी है भैया। तो यहाँ पर 5 ले लेंगे और माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और 2 तिया 6 कर देंगे, और इसके बाद का नंबर कुछ नहीं होता है, ऐसे आता है। कितना है, 5 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, सबको जोड़ के कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 और 4 15, प्लस के 15। और प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक संख्या के आगे प्लस नहीं लगाते हैं, और जिस संख्या के आगे प्लस का निशान नहीं होता है वो संख्या अपने आप में प्लस की ही होती है। इसलिए हमारा आंसर 15 हो गया है। अब हमने क्या समझा, अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल समझा। तो ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। अब हम टॉपिक को आगे लेते हुए हार्ड सवालों की ओर चलते हैं। जैसे कि हमने ये वाला टॉपिक क्लियर कर लिया है पहला, यानी कि 9वें टॉपिक का फर्स्ट पार्ट, यानी कि पहला भाग क्लियर कर लिया है एकदम बढ़िया तरीके से। और हम 2 ब्रैकेट वाला सॉल्यूशन करेंगे, यही एग्जाम्पल उठा लेते हैं और बढ़िया से दूसरे ब्रैकेट को सोल्व करना सीखते हैं। 5 लेते हैं, माइनस लगाते हैं, और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है मझला ब्रैकेट। फिर ब्रैकेट के अंदर 2 लेते हैं, फिर माइनस आता है, फिर छोटा ब्रैकेट आता है, और माइनस का ब्रैकेट के अंदर 4 है, फिर प्लस का 7 है, फिर छोटा ब्रैकेट बंद है, और उसके बाद प्लस का 1 है, और इसके बाद मझला ब्रैकेट बंद हो जाता है। तो ये मझला ब्रैकेट क्यों आया भाई, क्योंकि ज्यादा संख्याओं, जब एक ब्रैकेट से ओवर संख्याएं हो जाती हैं तो उस ओवर संख्याओं को कंट्रोल करने के लिए दूसरा ब्रैकेट लगाया जाता है। और फिर इस ब्रैकेट से भी ओवर संख्याएं हो जाती हैं, कुछ और ज्यादा संख्याओं को हमें आपस में सॉल्यूशन करना है या उनका कॉम्बिनेशन करना है, तो हमें फिर तीसरे ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। 3 ब्रैकेट आ जाते हैं, 3 से ज्यादा ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। तो हम तीनों ब्रैकेट को बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो हर एक टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और कोई भी मैथ तुमसे नहीं बचेगा जो तुम नहीं कर सकोगे। मैथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसी क्लास लेकर आए हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और मैं वीडियो के बीच में ये भी बताना चाहता हूँ कि अब हम जो बेसिक क्लियर करने के बाद कंपटीशन का मैथ और एकेडमी का भी पढ़ाएंगे। 12th क्लास का मैथ हो या 9th का हो या 10th का हो या बीएससी का हो, हर लेवल का मैथ इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। और कंपटीशन लेवल का किसी भी तरीके का मैथ हो, रेलवे, एसएससी, बैंक,
पीओ किसी भी तरीके का मैथ हो इस पर हम सब डालेंगे, लेकिन फिलहाल तो बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए डाल रहे हैं ताकि बच्चा कम से कम मैथ को तो सीखे, मैथ को करना तो सीख जाए, और जब सीख जाएगा उसका डर खत्म हो जाएगा तो मैथ आगे भी पढ़ेगा, और मैथ के बगैर हर चीज अधूरी है, इसलिए मैथ ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं फिर सवाल की तरफ चलते हैं, जो सवाल हमारा चल गया उसे क्लियर करते हैं। दो ब्रैकेट वाला सवाल, तो ऐसे सवालों को क्लियर करने का एक अच्छा तरीका होता है, ये सवाल हमेशा अंदर से होते हैं, यानी कि जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है भैया उस ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करते हैं, और बाकी साइड वाले जो नंबर होते हैं उनको वैसे ही रहने देते हैं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यानी कि जैसे कि ये 5 है, 5 को ऐसे ही रहने देंगे, ये माइनस ऐसे ही रहने देंगे, मझला ब्रैकेट भी ऐसे ही रहेगा, कोई छेड़खानी ना करनी इससे। 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस भी ऐसे आ जाएगा। अब भैया ये ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब है इसके अंदर हो क्या रिया है, जोड़ लिया है, घट रिया है, ये हो क्या रिया है, तो इसको करो पहले। तो यहाँ पे देखते हैं एक संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो प्लस माइनस की संख्या हमने पहले पढ़ी है कि घट जाती है, तो सिंपल तरीके से जो ज्यादा होती है बच जाती है और उसी का चिन्ह आता है, तो प्लस माइनस की भैया घट जाएगी, और ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस की बचती है तो हम प्लस की लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर अगर हमें कोई नंबर लिखना है, जैसे कि प्लस का 5 लिखो साहब, तो हम प्लस का 5 क्यों लिखेंगे, ऐसे ऐसे भी तो प्लस का 5 है, तो ज्यादा जरूरी थोड़ी है कि हम सब प्लस का 5 ही लिखेंगे। लेकिन ब्रैकेट की शर्त है, ब्रैकेट में प्लस का 5 ही लिखना है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि उसके अंदर उसका चिन्ह आएगा। तो अब ये बिल्कुल सही करा हमने कि प्लस का 3 लिख दिया है, और उसके बाद क्या है, हमने बोला पहले ब्रैकेट को सोल्व करना, आगे पीछे का कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो ये प्लस का ऐसे ही आ गया, पैनल से आ गया, बिना छेड़खानी के ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं, अब हमारा मतलब ये है कि छोटा ब्रैकेट सोल्व हो रहा है, लेकिन अब छोटे ब्रैकेट में सोल्व हो गया, एक नंबर आ जाता है, फिर हम ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो अब हम देखो गुणा करेंगे, यहाँ ब्रैकेट के तुरंत पास क्या है, चिन्ह। तो भैया हमने पहले बताया था कि चिन्ह अगर आ जाए तो केवल चिन्ह की गुणा होती है, उससे पहले अंक की नहीं होती है, तो केवल चिन्ह है ये वाले अंक की गुणा ना होगी, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, इस चिन्ह की गुणा कर लेंगे और ब्रैकेट हट जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है और गुणा करके माइनस आ गया, और वो नंबर ऐसे ही आ जाता है और ब्रैकेट हट जाता है। पहले की संख्या ब्रैकेट से ऐसे ही आती है और ब्रैकेट के बाद की संख्या बिल्कुल ऐसे ही आती है, बिना छेड़खानी के पूरी हो जाएगी। अब देखो, अब ये छोटा ब्रैकेट तो खत्म हो गया, लेकिन इसके ओवरऑल में दूसरा ब्रैकेट उससे पहले तैयार है। देखो ये इतना बन गया है, अब ये ब्रैकेट अपने आप में, हर ब्रैकेट का मतलब गुणा है, चाहे वो उसके पहले कुछ भी हो, बिल्कुल सेम गुणा होनी है, उसमें दिक ये नहीं है कि इसका इसका इस ब्रैकेट की गुणा अलग तरीके से होगी और जो अब तीसरा ब्रैकेट हम लाने वाले हैं उसकी अलग तरीके से होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मतलब ये है कहने का, हर ब्रैकेट का मतलब सोल्व करने का तरीका एक ही है, पर शर्त यह है कि पहले अंदर का ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद वाला सोल्व करना है, और उसके बाद और बड़ा आ जाए तो उसको सोल्व करना है, जो कि हम अगले एग्जाम्पल में लेके आने वाले हैं। लेकिन अब फिलहाल तो इसको करने वाले हैं, देख लेते हैं। 5 लिख दिया है और माइनस ऐसे ही है, ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, जोड़ लिया है, चलने का मतलब है जोड़ लिया है या घट लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर प्लस की संख्या 1 है और यहाँ पर प्लस का नंबर 1 है और यहाँ पर माइनस की संख्या है, तो इसमें संख्याओं का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग हो रहा है, सब एक एक चिन्ह के नहीं है। तो हमने नियम पढ़ा था कि प्लस प्लस की अलग जोड़ दो, माइनस माइनस की अलग जोड़ दो, फिर उन दोनों को प्लस माइनस की हो जाती, फिर प्लस माइनस की घट जाती है, सिंपल तरीका। तो अब यही करेंगे हम, यहाँ प्लस का 2 और प्लस का 1 हो गया भैया 3, और बचा माइनस का 1 नंबर, तो 1 नंबर है तो उसे ऐसे लिख दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब ब्रैकेट में हो क्या रहा है, पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ का मतलब यहाँ पे अब घट रहा है। ये तो पहले हमने जोड़ा था, अब हमें दिख रहा है कि एक प्लस की एक माइनस की और है भी बराबर, तीन तीन ही प्लस का 3 ही माइनस का, तो भैया 3 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा 0, और 0 में किसी की गुणा करोगे तो साइड में बता देते, अगर 0 में किसी की गुणा हो जाए, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे x हो, ऑल ओवर हो, ऑल ओवर कुछ भी हो जाए, तो उसका मान 0 हो जाए, मतलब 0 हो जाता है। 0 में गुणा किसी की कर दो तो 0, लेकिन अगर 0 में किसी की कर दो तो 0, और 0 को किसी से भाग कर दो तो 0,
बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है। जीरो से रिलेटेड बातें मैंने साइड में बताई है, क्योंकि ये जीरो आ गया ना यहाँ पर, इसको बताना जरूरी है। तो कहीं भाग भी आ सकती है, कहीं गुणा भी आ सकती है। और भैया अगर किसी के बटे में जीरो आ जाए तो क्या आएगा, तो आएगा इनफाइनाइट, यानी कि उसका मान हम बता नहीं सकते क्या आएगा जीरो से भाग करके। तो इसीलिए इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, फाइनाइट नहीं कर सकते हम, यानी कि जीरो से भाग करके कोई फाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा। तो 4 बातें जीरो से संबंधित मैंने इधर बता दी है साइड में, एक बार और बता रही हूँ, ध्यान से देखें कि जीरो की गुणा किसी में हो जाए तो जीरो हो जाता है, और जीरो में किसी की गुणा हो जाए तो भी जीरो हो जाता है। कहने का मतलब है जीरो की गुणा हो जाए या जीरो में किसी की हो जाए तो जीरो होना है। लेकिन आप भाग में आ जाओ, ये अगर जीरो को किसी भी संख्या से भाग करो, किसी से भी, 5 से, 6 से, 1000 से, 2000 से, 3 से, ऑल ओवर कुछ भी हो, लेकिन जीरो ही आएगा, भाग करने पर भी जीरो आना है। लेकिन अगर किसी को जीरो से भाग करेंगे, यहाँ देखो यहाँ अलग है कि जीरो से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। ये बात हमारी साइड में क्लियर हो चुकी है। अब हम इधर ही आते हैं, जो हमारा सवाल चल रहा था उसको पूरा करते हैं, और ज्यादा टाइम ना लेते हुए अगला टॉपिक भी क्लियर करना है, इसीलिए इसको जल्दी से पूरा करते हैं। तो देख लेते हैं, हमें पता चला यहाँ पर ब्रैकेट में जीरो है और ब्रैकेट के पास में केवल क्या है, अंक नहीं है, केवल चिन्ह है। अगर अंक होता तो उसकी गुणा होके भी जीरो हो जाता, लेकिन फिलहाल तो अंक है, और वो फिलहाल तो चिन्ह है, और चिन्ह की गुणा करने के बाद प्लस का माइनस का जीरो होता नहीं है, लेकिन जो ये चिन्ह है अंदर गुणा करोगे तो यही रहने देने, यही रहेगा। यहाँ पे कोई है ना, सपोज करो प्लस ही मान लेते हैं, लेकिन वैसे जीरो ना प्लस या माइनस का नहीं होता है, इसलिए प्लस माइनस करके माइनस ही रहने देना, और ये जीरो हो गया। और 5 में से जीरो घटाओगे तो 5 आएगा। अब ये घटाने से संबंधित जीरो की कुछ बातें यहाँ समझा देता हूँ। ये आंसर तो क्लियर हो गया, लेकिन देखो एक बात सुनो, अगर किसी संख्या में से जीरो घट जाए तो संख्या आ जाएगी, लेकिन अगर जीरो में से कोई संख्या घट जाए तो क्या आएगा भैया, तो ये माइनस का 5 आएगा। तो जीरो में से तो यहाँ पे प्लस का 5 आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस का आएगा। अगर हम किसी को जीरो में से घटा दें, तो वही आएगा जो घट रहा है। और जीरो और जोड़ने से संबंधित 2 बातें बता देते हैं कि अगर हम यहाँ ले लेते हैं, अगर जीरो को जोड़ दें तो क्या आ सकता है, तो जीरो को जोड़ने से कुछ नहीं आने वाला, 5 ही आएगा। और जीरो जोड़ दिया है, या जीरो में किसी को जोड़ दो, जैसे यहाँ 2 एग्जाम्पल करें हमने, 2 एग्जाम्पल इसके ले लिए हमने जोड़ के, 2 माइनस के ले लिए तो 2 जोड़ के ले लिए। तो जीरो में 5 जोड़ दो या कोई संख्या जोड़ दो तो संख्या ही आएगी। देखो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन घटाने वाले में चेंजिंग है। अगर जीरो घटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो में से घटाओगे तो दिक्कत है चिन्ह की, और एक चिन्ह से पूरे मैथ के क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। तो आंसर बदल जाता है तो नंबर चला जाता है, इसलिए चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। हम तो तीसरा टॉपिक पर आ जाते हैं, 5। इसमें 3 ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस 2, फिर मंझला ब्रैकेट है 4 है, माइनस है, और माइनस का 2 है, फिर माइनस का 3 है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। फिर उसके बाद 1 है, 1 के बाद मंझला ब्रैकेट क्लोज है, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट क्लोज है। जरूरी नहीं है कि ये तुरंत इसके बाद आ जाए, हो सकता है इसमें नंबर हो, इसके बाद भी नंबर हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल इसे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी लंबा सवाल होता है, इसमें काफी टाइम खर्च होता है। देखो क्वेश्चन नंबर हट कर रहे हो, इसको करते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमने पहले बताया कि अगर ब्रैकेट 1 से ज्यादा आने शुरू हो जाए तो सबसे पहला ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले नंबर पर। साइड में लिखते हैं, 1 नंबर पर कौन सा होगा, ये वाला ब्रैकेट, और दूसरे नंबर पर सोल्व कौन सा होगा, मंझला ब्रैकेट, और तीसरे नंबर पर कौन सा होगा भैया, बड़ा ब्रैकेट। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, छोटे ब्रैकेट से, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये हम पहले सीख चुके हैं। प्लस माइनस का सिस्टम है, अभी बहुत तरीके के सवाल हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपके लिए सिंपल ना हो, लेकिन मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिंपल हो जाए आपके लिए।
तो देखो माइनस लगा दिया और ब्रैकेट लगा दिया। हमने पहले ही बताया कि जो ब्रैकेट सोल्व करना है बस उसी को सोल्व करना, बाकी कोई भी अंक या चिन्ह से कोई छेड़खानी ना करनी है। ऐसे उतारना, 5 का 5, माइनस का माइनस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, 3 का 3, 2 का माइनस, 2 का 2, मतलब ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट, 4 का 4। और ये चिन्ह भी ऐसे उतारना है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें क्या हो रहा है देखते हैं, जुड़ रहा है, दोनों संख्या माइनस की है, तो माइनस माइनस के नियम के अनुसार माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है और माइनस में ही लिखी जाती है। तो हम इन्हें जोड़ देंगे और माइनस का 5 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और बाद वाली संख्या ऐसे आ गई, ब्रैकेट ऐसे आ गया और ये भी ऐसे आएगा। अब हमें पता चल गया कि ब्रैकेट हमारा सोल्व हो चुका है छोटा वाला। तो अब हम उसके अंदर गुणा करेंगे। किसकी करेंगे? जो ब्रैकेट के तुरंत पास होगा। तुरंत पास हमारा चिन्ह है और चिन्ह की गुणा करते हैं तो किसी की नहीं होती है। तो 5 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 2 मजला ब्रैकेट और ये 4 ऐसे ही, और गुणा कर देते हैं इसकी, माइनस माइनस प्लस और 5 आएगा ऐसे ही। क्योंकि जब चिन्ह की गुणा होती है तो नंबर ऐसे ही आ जाता है और बाद के नंबर ऐसे ही आएंगे, बाद का ब्रैकेट ऐसे आएगा। अब देखो कौन सा ब्रैकेट तैयार हो गया। अब नंबर 2 ब्रैकेट चलेगा। अब इस 2 नंबर ब्रैकेट में सॉल्यूशन चलेगा। अब हमने पहले ये करा था सोल्व, अब हम दूसरा ब्रैकेट कर रहे हैं सोल्व। इसको क्लियर कर लेते हैं। 5 ऐसे ही, बड़ा ब्रैकेट ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 2 ऐसे ही, मझला ब्रैकेट स्टार्ट। अब मझला ब्रैकेट को सोल्व करने का मतलब है उसमें हो गया रहा है, जोड़ लिया है, घट लिया है, उसको देख लेते हैं। तो 4 है, प्लस का 5 है, प्लस का 1 है, सब संख्या प्लस की है तो प्लस प्लस के नियम के अनुसार सभी संख्या जुड़ जाती हैं। तो आसानी से इन्हें जोड़ देते हैं और सब हो जाती हैं क्या, 10 जुड़ के, 4 5 9 और 1 10। तो ब्रैकेट कितना बड़ा था और ये हो गया छोटा भैया, और इसके बाद वाला ब्रैकेट ऐसे ही आ गया। तो ये तीसरा ब्रैकेट हमारा, दूसरा ब्रैकेट सोल्व हो गया है, तीसरा ब्रैकेट इसके साथ एकदम तैयार है। तो पहले इसे सोल्व कर दें। अब देखो दूसरे ब्रैकेट को, अब देखो इस ब्रैकेट में क्या मतलब, हमने बताया हर ब्रैकेट का जो मतलब होता है ना, गुणा होता है। और किसकी गुणा होती है? जो ब्रैकेट के तुरंत पहले हो, यानी कि लेफ्ट साइड में। अगर चिन्ह होगा तो चिन्ह की होगी, लेकिन अंक होगा तो अंक की होगी। तो हम अंक, यहाँ पर हमारा जो है ना अंक है, चिन्ह नहीं है, अंक है, तो भैया अंक की होगी, लेकिन उसके अंक, जिस अंक की कर रहे हैं उसके चिन्ह की भी पहले होगी। तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन ये 3 पहले ऐसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 ढाई 20, और गुणा होने के बाद क्या होता है, ब्रैकेट हट जाता है। तो ब्रैकेट हमारा कौन सा हट गया, मल्ला ब्रैकेट गायब हो गया, चला गया, खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, थर्ड ब्रैकेट पहले से स्टार्ट हो गया, तो एक ब्रैकेट खत्म होगा, दूसरा ब्रैकेट उसके बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ब्रैकेट बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, जो कंपटीशन लेवल में भी बहुत अधिक मात्रा में ही आता है। अच्छे अच्छे दिक्कत में आ जाते हैं। इस सवाल में काफी गलत क्वेश्चन कर देते हैं इसको, क्योंकि इसमें सब ब्रैकेट का मतलब और चिन्हों का खेल है जो हम अच्छे से सीखना चाह रहे हैं। अब हमारा बड़ा ब्रैकेट आ गया, तो भैया बड़ा ब्रैकेट सोल्व कर लो, कोई दिक्कत ना, तीसरे नंबर में बड़ा ब्रैकेट ही होता। तो ये इसमें हो क्या यार, इसे देखो भाई, एक संख्या तो प्लस की है और एक माइनस की है, तो प्लस माइनस घट जाता है, सिंपल घटा दो, इसको घटा दो, 20 में से 3 घटा लो, तो बड़ी वाली का ही चिन्ह आएगा और बड़ी में से बचेगा। तो बड़ी तो माइनस की है, माइनस का ही बचना चाहिए, 17 माइनस का बचा लेंगे, कोई दिक्कत ना। अब क्या करेंगे, अब देखो ये ब्रैकेट में एक नंबर हो गया, है कोई बात, ब्रैकेट, हर ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है जो उसके पास में होता है, पास में तो चिन्ह है, तो चिन्ह की भैया, चिन्ह की गुणा हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ब्रैकेट हट गया और 17 आ गया, 17 और 5 22 आ गया। ये आंसर हमारा क्लियर आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आज तीनों ब्रैकेट अच्छे से सीख गए होंगे, और आज का टॉपिक बहुत मेहनत से, शिद्दत से मैंने सिखाया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए लाभदायक रहे। थैंक यू, धन्यवाद।